नमस्कार, अभिवादन करते हैं आपका। यह वीडियो नंबर 2 है ज्योग्राफी सीरीज का और विभिन्न विषयों को भी हमने इस YouTube चैनल पर डिस्कस किया है, जिसे आप पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि दर्रा और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सुमेलित नहीं है। जैसे ही नहीं वाले प्रश्न आएंगे आप उन्हें घेराबंदी कर लेंगे। अब यहाँ कह रहा है देवसा हिमाचल प्रदेश, सही है। नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। चांगला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है, क्या यह सही है? नहीं, चांगला दर्रा लद्दाख में अवस्थित है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। और बर्निहाल दर्रा, यहाँ बर्निहाल होगा, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश PCSJ 2022 में पूछा गया यह प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा द्विभाषीय राज्य नहीं है। तो द्विभाषीय राज्य कर्नाटक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी इसमें से जितने भी राज्य दिए हुए हैं वह द्विभाषीय राज्य हैं। यहाँ कह रहा है कि कन्नड़ भाषा केवल बोली जाती है कर्नाटक में। नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा द्विभाषीय राज्य है, क्योंकि यहाँ एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। त्रिपुरा में बंगाली त्रिपुरी बोली जाती है। नागालैंड में कोन्याक, लोथा, अंगामी भाषाएं बोली जाती हैं। सिक्किम में अंग्रेजी, गोरखा, नेपाली आदि भाषाएं बोली जाती हैं। अब बताया जा रहा है प्रश्न में कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। किस राज्य का भाग सम्मिलित नहीं है? हरियाणा सम्मिलित है, राजस्थान सम्मिलित है और उत्तर प्रदेश सम्मिलित है। पंजाब नहीं सम्मिलित है। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा भाग हरियाणा का सम्मिलित है, उसके बाद यूपी का है, उसके बाद राजस्थान का है, उसके बाद दिल्ली का है। यह आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर यह बता दिया गया है कि किसके कितनी जिले सम्मिलित हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जिला है हरियाणा का सम्मिलित है। और यहाँ बताया गया है, हाँ यहाँ पर देखिएगा, NCR में सर्वाधिक योगदान हरियाणा का, 14 जिला हरियाणा का है। यूपी का 8 जिला शामिल है और 4 जिले और सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, बिजनौर, इसकी घोषणा की गई है कि शामिल किया जाएगा इसे। राजस्थान के 2 जिले हैं, भरतपुर और अलवर, और दिल्ली का पूरा क्षेत्र शामिल किया गया है। ठीक है, NCR में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो विश्व का 6वां देश भारत है सबसे बड़ा? नहीं यार, 7वां देश सबसे बड़ा है भारत। और संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, यह सही है। 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में बताया जा रहा है तीसरे में कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भाग में बांटती है। तो आपको पता होगा जो कर्क रेखा है यह अक्षांश रेखा होती है। अक्षांश रेखा क्या होती है? जो पड़ी हुई लाइन वाली है ना, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है, 23.5 अंश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। तो बिल्कुल सही है यह ऑप्शन। और भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? ऐसा नहीं है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो इसके हिसाब से आपसे सही पूछ रहा था, तो 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 2022 के UP PCS प्री में पूछा गया, APS में 2010 में और मेंस में 2006 में सेम प्रश्न पूछा गया। प्रश्न बदलाव बिल्कुल नहीं था। तो आप प्रीवियस ईयर की महत्ता यहाँ समझ पा रहे होंगे। सेम चीज़ें यहाँ व्याख्या में बताया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बताया गया है कि जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए हमने पहले वीडियो में भी ट्रिक बताया था आपको, आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि अगर आप ट्रिक के थ्रू याद करेंगे तो गरम, छत्तीस, जपतम, यह वह राज्य हैं जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, M फॉर मध्य प्रदेश, 36 फॉर छत्तीसगढ़, J फॉर झारखंड, P फॉर पश्चिम बंगाल, T फॉर त्रिपुरा और M फॉर मिजोरम। और मज़े की बात यह है कि वह उसी सीक्वेंस में दिया हुआ है यह, कि पहले गुजरात आएगा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो यह महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। असत्य क्या मतलब? गलत पूछ रहा है।
तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, यह भी सही है, क्योंकि 2016 में पूछा गया था, तब जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा राष्ट्र था। वर्तमान में कहा जा रहा है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन को पीछे करके पहले स्थान पर पहुंच गया है। 2021 का जनगणना जब आएगा तब देख लेंगे क्या है स्थिति। सी कह रहा है इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, यह भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, नहीं, अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है सर्वप्रथम सूर्योदय, मिजोरम में नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लक्षद्वीप है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अब ये दोनों एक ही राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यहाँ बताया भी गया है कि वर्तमान में दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। वर्तमान में कुल क्षेत्रफल जो दादर नागर हवेली और दमन दीव का है 603 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बताया गया है कि कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कूट का सही उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे छोटा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन में बताया जा रहा है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यह भी सही है, बिल्कुल सही है। यह तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है, नहीं तमिल नहीं है, मलयालम है, मलयालम लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है। और सिलवासा दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है। तो यह प्रश्न लगभग पूछा गया था 2004-07 में, तो उस समय था, लेकिन अभी इसकी राजधानी दमन हो चुकी है, जब दादर नगर हवेली और दमन दीव का मर्ज कर दिया गया उसके बाद से। तो 2004 और 7 के हिसाब से इसमें आंसर डी था, लेकिन अब आज के हिसाब से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो गुवाहाटी असम में स्थित एक शहर है, बाकी रायपुर, शिलांग और रांची आपको पता है। रायपुर किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। शिलांग मेघालय की और रांची झारखंड की राजधानी है। यहाँ कह रहा है कि सूचियों में 1 और 2 सूची दिया हुआ है और इसके मिलान के बारे में कह रहा है। राजधानी और राज्य बताया गया है। असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा, और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर और मेघालय का शिलांग। तो इस हिसाब से उत्तर बी सही है, इसे देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का अर्थ है घटते हुए क्रम में। तो जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल से वह है राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, उस समय हुआ करता था। अभी तो तेलंगाना इससे अलग हो गया। यह 2003-2013 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर बताया गया है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब पृथक हो गया तो अब जो स्थिति बन रही है वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। लेकिन उस समय जो था वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही था, तो उस हिसाब से। लेकिन अब उस समय की स्थिति का क्या ही मतलब है, इस समय के आधार पर हम देख लिए कि इस समय अब यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है और मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का, यह 4 राज्य हैं जो सबसे बड़े राज्य हैं। सबसे बड़े राज्य हैं राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,339 वर्ग किलोमीटर, और मध्य प्रदेश का 3,08,252। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें यूपी का पता होना चाहिए। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यूपी का क्षेत्रफल है। कह रहा है कि सिक्किम के संबंध में सही है कौन सा कथन? तो 1971 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन कह रहा है दूसरा कि इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। और ऑप्शन 3 कह रहा है कि इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो तीनों ऑप्शन सही है। 2004 में पूछा गया प्रश्न है। 1974 में सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य के रूप में भारत का अंग बनाया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा यह भारत का पूर्ण राज्य बन गया। यहाँ के लोग मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं।
इसे प्राकृतिक वनस्पतियों का स्वर्ग माना जाता है और यह भारत का पहला जैविक कृषि राज्य है। ठीक है, अब सीमावर्ती देश से संबंधित प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।